चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। देखिए, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, आरआरबी जेई CN 05 2025 इसका नोटिफिकेशन आ गया है। कुछ दिनों में फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। इसके पहले सेशन में हमने चर्चा किया था रजिस्ट्रेशन कब से होने वाला है। इस बार आरआरबी जेई आपको कितने सीटों पे वैकेंसी लेने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या होगा, और CBT 1 और CBT 2 के जो पेपर थे किस किस टॉपिक से सवाल आएगा वो हमने चर्चा किया था। लेकिन इस सेशन में हम कंप्लीट मैथ के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि इस बार आरआरबी जेई का मैथ का सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि मैथ का जो पेपर है तो हार्ड होता है, टाइम लेता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ ट्रिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। केवल प्रैक्टिस से ही आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम बखूबी जानेंगे सेशन में। देखिए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको नंबर कितने पूछने वाले हैं। 30 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, पर क्वेश्चन 1 नंबर के होने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग तो रहेगा, यदि आप गलत बनाएंगे तो क्वेश्चन सही आंसर जो है आपका उससे भी नंबर कट जाएगा। तो बहुत संभल करके काम करना है। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन के लिए 27 मिनट मिलने वाले हैं। यदि इसका कैलकुलेशन किया जाए तो पर क्वेश्चन 54 सेकेंड मिलने वाला है। अब देखिए, 54 सेकेंड में आपको सवाल बनाने हैं। एक सवाल के लिए 54 सेकेंड मिलेगा, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड सवाल तो नहीं आता है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से या जिसको प्रैक्टिस नहीं रहेगा या नॉलेज नहीं रहेगा तो उसके लिए तो हार्ड हो ही जाएगा। बाय द वे, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होता तो क्या करते, इधर से उधर कर लेते। चल भाई, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करते चल। तो ससुर ससुर कह रहा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो तैयार रहिए भाई बहनों, तैयार रहिए, कोई ऑप्शन नहीं। खैर, प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक्स भी देखेंगे। अच्छा ट्रिक्स बताऊंगा मैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। और यदि मैथ की पेपर की बात किया जाए तो टाइम बहुत है। ये सिलेबस हमारा 2 से 3 महीने का है, लेकिन हमारे पास जो भी 6-7 महीने का टाइम है, अप्रैल मई में एग्जाम होगा, तो उसके लिए सफिशिएंट टाइम है। अच्छे से तैयारी करेंगे और एग्जाम से 1 महीने पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे। उस रिवीजन का फायदा बहुत होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक सवाल पढ़ेंगे, जिसके आने के चांसेस 80% रहेगा। ठीक है, 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 80% से कम भी नहीं बोल सकते। ठीक, ऐसा करने वाले हैं। तो जो 1 महीना हमारा टाइम रहेगा वो गोल्डन पीरियड रहेगा, जब रिवीजन करेंगे। उसमें जो भी सवाल पढ़ाया जाएगा वो पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सवाल आएगा डिजिट चेंज हो जाएगा, तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो एक सवाल हो या 1000 सवाल हो, वही आएगा, उससे ही पढ़ना है। ठीक, चलिए यहाँ पे अभी हम बात करते हैं इस पेपर की। देखिए, इस मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पूछने वाला है। नंबर सिस्टम पूछेगा, बोर्ड मास पूछेगा, जो हम पढ़ चुके हैं, बोर्ड मास में पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसमें मैं सवाल बताऊंगा, जो जो सवाल पूछे हैं वो भी बताऊंगा, और कुछ सवाल भी मैं बताऊंगा। लेकिन बोर्ड मास यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा लेंदी करके मैंने पढ़ाया है। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट पढ़ाया है, वो आप यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम भी अच्छे से पढ़ाया है। फ्रैक्शन भी मैंने अच्छे से तरह पढ़ाया है, कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं,
वो पूरे चीज़ें पढ़ाई है। डेसिमल के बारे में हमने पढ़ा है, डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं वो भी बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो अपना 1 2 3 4 4 चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यदि मैं एलसीएम एचसीएफ की बात करूं तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, एक भी पॉइंट छूटा नहीं है। वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो या 10th लेवल का हो या 9th लेवल का हो, वो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया है। हालांकि यहाँ भी कंपटीशन के हिसाब से, आरआरबी जेई के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से मैंने पढ़ाया है हाई लेवल तक। स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि 12 to 40 तक का स्क्वायर याद कर लो। मैं चार्ट दे सकता हूं लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ लिख के स्क्वायर करूं तो उसे पता नहीं चलेगा कि वो तो मेरे को याद है, मुझे याद है, मेरे लिए है वो, लेकिन वो आपको अपने लिए करना है, ठीक है। वो आपको अपने लिए करना है। मैं 12 से 40 तक का स्क्वायर यहाँ पे लिख भी दूं तो उससे आप लोग को याद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको याद तो करना पड़ेगा। ऑप्शन मैंने बोला शुरू में ही, ऑप्शन नहीं है, याद करना पड़ेगा। यदि आपको एग्जाम निकालने हैं तो याद करना पड़ेगा। हालांकि मैं ट्रिक्स बताऊंगा, यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन ट्रिक्स से थोड़ा टाइम तो लगेगा। याद रहेगा तो देखते ही आप आंसर लिख सकते हैं। तो उतना आपको करना पड़ेगा, नहीं तो जानते ही हैं, ठीक। देखिए याद करना है, एग्जाम निकालना है, तो देखिए 6-7 महीने यदि नहीं सोएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। यदि रात का खाना नहीं खाएंगे, एक टाइम ही खाएंगे, 24 आवर्स में 1 टाइम ही खाना खाएंगे तो भी चलेगा, मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। लेकिन उसके बाद हम जब एग्जाम निकल जाएगा तो बहुत अच्छे से शरीर मस्त खिल जाएगा खुशी से खिल जाएगा। जब सपना पूरा होता है तो खुशी होती है ना। तो एक टाइम जो खाना खाएंगे हम 6-7 महीने, 2 टाइम का खाना छोड़ेंगे तो सारा पूरा हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलेगा, एक टाइम का खाना चलेगा, रात में नहीं सोएंगे तो भी चलेगा। 6 महीने की बात है, 7 महीने की, ये जरूरी है, ये निकालना जरूरी है। 6 महीने यदि नहीं सोएंगे तो मस्त आगे की जिंदगी बिता सकते हैं, मस्त सोएंगे, रात में आराम से मिल जाएगा। चलिए, तो स्क्वायर रूट आएगा जिसके लिए आपको 12 to 40 का स्क्वायर याद रखना है। ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, और इसके लिए भी मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसका भी ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन ये जरूरी है। पाइप एंड सिस्टम से आएगा, कैलेंडर एंड क्लॉक से आएगा। देखिए कैलेंडर एंड क्लॉक से जो है सवाल पूछा जाता है वो बहुत ज्यादा भारी नहीं होता है, ट्रिक्स जानेंगे अपन। इसमें बस आपसे पूछा जाएगा कि भाई फलना सन में इस डेट को कौन सा दिन था, ठीक है। वो सन कुछ भी हो सकता है, 72 हो सकता है, 1973 हो सकता है, 1754 हो सकता है, 1680 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो पूछ सकता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सवाल रहेगा, टाइम एंड वर्क से रहेगा, टाइम एंड वर्क से रहेगा। मजा, बहुत मजा आता है इसमें पढ़ने में, अच्छा सवाल पूछता है, ट्रिक्स भी जानेंगे। परसेंटेज रहेगा, स्क्वायर सॉरी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप इन तीनों में से किसी को छोड़ नहीं सकते। देखिए इसमें से दो में से कोई एक छूट भी जाता है तो परसेंटेज को नहीं छोड़ सकते। परसेंटेज को छोड़ दिए तो आप ये मान के चलिए कि आपका ये 2 टॉपिक जो है वो थोड़ा वीक हो सकता है, तो आप परसेंटेज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक जो है इससे रिलेटेड है, परसेंटेज बेस है, तो परसेंटेज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एज कैलकुलेशन, ठीक है, इससे भी सवाल पूछा जाता है लेकिन थोड़ा कम पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो लेकिन पढ़ेंगे, इस पर भी जानेंगे। मेंसुरेशन से रहेगा, अलजेब्रा से रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री से रहेगा, स्टैटिस्टिक्स से रहेगा। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का एक सवाल तो रहेगा ही रहेगा भाई ये मान के चलिए एक सवाल रहेगा ही, तो हम भी इसमें उसी हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे के पूरे बुक नहीं पढ़ेंगे, जो शुरू में तो पढ़ेंगे लेकिन जो रिवीजन जब हम करेंगे 1 महीने का, उसमें हम पूरे सवाल नहीं पढ़ेंगे, हम वही सवाल पढ़ेंगे जो आने के चांसेस जिसके 90-80% रहेंगे। उसके बाद
ट्रिक्स पढ़ना है आपको। तो ये 19 चैप्टर हैं, लेकिन यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे कि स्टार दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कारण ये है कि इधर कहीं भी सिलेबस में नहीं दिखता है ये टॉपिक, और इससे सवाल पूछ देता है। आप उठा करके देखिए 2024 एंड 2024 का पेपर उठा के देखिए। फर्स्ट सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग में, थर्ड सिटिंग में, और जो एग्जाम 16 को हुआ था, 16, 17, 18, ठीक है। तो आप उठा करके पेपर देखिए, एक सवाल तो पूछा ही पूछा है, ठीक है, पूछा है वो। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो टॉपिक कौन सा है वो देखना पड़ेगा। एवरेज से सवाल पूछा गया है, तीनों ही सिटिंग में पूछा गया है, तीनों दिन पूछा गया है आपको सवाल। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पूरे के पूरे नहीं पढ़ेंगे, हम वही पढ़ेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, ठीक है। सारे सवाल नहीं पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक इस पे फोकस करेंगे तो पूछने के चांसेस रहेंगे। थोड़े बहुत सारे सवाल पढ़ेंगे, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि हम ओवरऑल देखेंगे तो सारे टॉपिक, लेकिन 100% किसको देना है, जो सवाल पूछने वाला है, ठीक। तो ये हो गए हमारे टॉपिक, और किस पे क्या करना है वो रणनीति अपना, लेकिन अपना कैलकुलेशन तो फास्ट करना है भैया। तो फास्ट करने के लिए फास्ट सोचना पड़ेगा, उसके लिए ट्रिक्स भी चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे 3 ट्रिक्स बताने वाले हैं, क्योंकि होता है कभी कभी कि डायरेक्ट सवाल पूछता है। आप उठा करके देखिएगा 2024 का एक सवाल पूछा है, डायरेक्ट आपको पूछा है स्क्वायर का, कि इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट स्क्वायर पूछा है। चलिए हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं। तो शुरू में हम जो 40 to 75 देख रहे हैं, ये नंबर जो है 50 के नजदीक वाला नंबर है। ये भी देखिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना आसान होता है जब उसके इकाई अंक पे क्या होता है, 0 होता है। तो ये 50 के पास में है, इसलिए हमने 50 लिया। जब 50 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है आपका 2500 आएगा। इसमें हम 25 को बेस लेकर के चलेंगे, जो 0 है अंत में उसको हिडन मान लेंगे। चलिए तरीका क्या होगा वो देखते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे 40 दिया है, 45 मान लीजिए, ठीक है। 45 का स्क्वायर करना है। इसमें ध्यान देना पड़ेगा, जब 50 के नीचे आएंगे, मतलब 50 के पहले रहेगा तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे, और 50 से ज्यादा रहेगा तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कम लिया है संख्या तो माइनस लेंगे। देखिए 45 का हम आंसर में ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2025। कितना टाइम लगा, नहीं लगा ना, कुछ भी नहीं लगा, 2025 आंसर होगा। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, तो हम स्पेशल केस को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो धोखा दे देगा एग्जाम में। तो ऐसे आदमी से और ऐसे ट्रिक्स से बच कर रहिए जो आपको धोखा देने वाले हैं। ये दोनों ही चीजों से बचिए, वो या तो आदमी हो, कोई मानव हो, जानवर हो, या कोई ट्रिक्स हो। यदि वो धोखा देने वाला हो तो उससे बचकर चलिए। हालांकि सही है, इसलिए सही है कि इस टाइप का जब स्पेशल कुछ आता है तो आप कर सकते हैं, वो हेल्प देगा, लेकिन वो हम पढ़ने वाले नहीं। तो मैं यहाँ पे ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो 50 के आसपास वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 45 है, 45 जो है इसका स्क्वायर करना है, तो हमको क्या लेना है, 25 लेना है, 25 लेना है। अब देखिए 25 हमने ले लिया। अब 45 जो है 50 से 5 कम है, तो जितना कम है उतना क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 20 आएगा, ठीक है। 25 से 5 घटा लेंगे तो 20 आएगा। अब जिस संख्या को घटा रहे हैं उसका स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे 5 का तो कितना होने वाला है, 25 कर देंगे। ये ट्रिक्स हमको अपनाना है, न कि स्पेशल केस अपनाना है। इस ट्रिक्स को अपनाएंगे, ये आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है। ये आपको धोखा नहीं देगा, ठीक। तो इस ट्रिक्स को अपनाएंगे। अब यहाँ पे माइनस इस्तेमाल किया है मैंने। माइनस इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि 45 जो है 50 से कम है,
यदि हम यहीं पे क्या लेते 55 लेते या 56 लेते या 72 लेते, तो वहां पे हम 25 प्लस करते, माइनस नहीं करते। चलिए, तो अपना एक ट्रिक्स हो गया। अब आते हैं दूसरे ट्रिक्स पे। ये देखिएगा तो यहाँ पे आपको 100 मिलेगा। ये 75 भी 100 के पास में है, 125 भी 100 के पास में है। तो यहाँ पे 100 को क्या करेंगे, 100 को बेस मान के चलेंगे। तो 100 को बेस मान लेंगे। तो अब देखिए, मान लीजिए इनके बीच का कोई भी डिजिट ले लीजिए। मान लीजिए 96 ले लीजिए, इसका स्क्वायर करना है। मैं इसका आंसर तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन अपने को समझाना पड़ेगा। 96 लेना है। अब 96 जो है 100 से कितना कम है भाई? जब 100 से 4 घटाते हैं तो 96 आता है। तो 100 से जितना घटाने पे मिलने वाला है उतना ही इसमें से घटाएंगे। तो 96 में से क्या घटाएंगे? 4 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 में से 4 घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 96 मिल रहा है। तो उतना ही घटा देंगे इसमें से। 4 घटा दिए, क्या आ गया आपका? 92 आ गया। ठीक है, ये है 96 जो है 100 से 4 कम है, तो जितना कम है उतना ही घटा देंगे। तो 96 माइनस 4 92 आ गया। अब जो घटा रहे हैं उसी का स्क्वायर करना है। यहाँ पे 25 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, उसी संख्या को लेंगे जब 100 बेस मानेंगे। आ गया 4 का स्क्वायर 16 आ गया आंसर। यहाँ पे 100 से यदि ज्यादा लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देंगे। अब अपना लास्ट ट्रिक्स रहेगा। 2 ट्रिक्स हो गए। थर्ड ट्रिक्स जो रहेगा, इन सब पे वैलिड रहेगा, सबके लिए वैलिड रहेगा। बहुत ही वफादार सब है ये, बहुत ही वफादार ट्रिक्स है जो अभी जानने वाले हैं। ये सबके लिए वैलिड रहेगा। क्या करना है, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, किसी के लिए भी वैलिड रहेगा। क्या करेंगे, 12 और 3 है, तो यहाँ पे देखिए 123 में 12 और 3 है, 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, और 12, 3 और 2 इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 12 इंटू 3 इंटू 2, तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, और ये हो जाएगा आपका 72, ये हो जाएगा 9। आंसर क्या हो जाएगा, 29। ये और ये आपका कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा तो 4 में जुड़ेगा, ऐड हो जाएगा, तो 11 1 हो जाएगा। 1 कैरी फॉरवर्ड होकर के कहाँ जुड़ जाएगा, इस 4 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 15129। तो ये किसी भी सवाल के लिए, और 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये आपको धोखा नहीं देने वाला है ट्रिक्स। तो इस पे प्रैक्टिस करें तो अच्छा रहेगा। हालांकि ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस नहीं है, ये सब पे वैलिड है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छा भी लगा होगा। तो भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हौसला और भी बढ़े। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलेगा, और उतना ही ईमानदारी से मैं भी मेहनत करूंगा आप लोग के साथ में, और आप लोग को अच्छे से तैयारी कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके एग्जाम में सवाल ना छूटे, आप 100% सवाल सॉल्व करके आए। सवाल सॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, खुशी मिलेगी मुझे भी, आप लोग को। ठीक है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए आप लोग की सफलता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग अपनी तैयारी के लिए 1 टाइम का 2 टाइम का खाना छोड़ सकते हैं, तो मैं भी आप लोगों के लिए ऐसा कर सकता हूँ, ताकि आप लोग का तैयारी अच्छे से हो सके, तैयारी करा सके। बाकी सब तो ठीक है, चलता रहेगा। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।